मन की चुप्पी। निहाल 7 साल का था जब उसकी मां स्मिता की अचानक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पिता अजीत 35 वर्ष के थे और नहीं जानते थे कि इस स्थिति को कैसे संभाले। ना उन्हें घर के काम आते थे और ना ही उन्होंने कभी पूरी तरह से अकेले निहाल की देखरेख की जिम्मेदारी ली थी। सबने राय दी दूसरी शादी कर लो, पर वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्होंने निहाल को एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और खुद की शामें एक गहरी उदासी में गजलों और शराब के साथ गुजारने लगे। निहाल को छुट्टियों में घर ले आते, हर शाम उसे तैरने के लिए या फुटबॉल के लिए ले जाते। दिन भर वो काम वाली बाई के साथ रहता, वीडियो गेम्स खेलता और समय बीत जाता। बाप बेटे दोनों चुप थे। बोलने के लिए उनके पास मतलब की बात के सिवा कुछ भी नहीं था। अजीत का मन इस चुप्पी से धीरे धीरे घबराने लगा और वो एक नए साथी को खोजने लगा। सोशल मीडिया पर उसकी अपनी एक बचपन की सहेली सपना से मुलाकात हुई। वो उसके साथ बिताए बचपन के दिनों को याद कर यूं ही सहज मुस्कुरा उठा। उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और धीरे धीरे जान गया उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ। वो एक विज्ञापन कंपनी में क्रिएटिव राइटर है और शादी करना चाहती है। उनकी शादी के बाद जब निहाल पहली बार घर आया तो सपना ने कुछ दिन की छुट्टियां ले ली। निहाल उसके साथ बहुत घुल मिल गया और घर में फिर से हंसी और बातचीत की आवाज गूंजने लगी। निहाल के जाने के बाद सपना ने देखा कि उसकी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं। उसे निहाल पर शक हुआ, परंतु कहा कुछ नहीं। अगली बार जब निहाल घर आया तो उसके पास एक नया फोन था। पूछने पर उसने बताया कि ये उसे उसके मित्र ने उपहार में दिया है। अब सपना को यकीन हो गया कि पैसे निहाल ने ही चुराए हैं। इस बार उसे निहाल के व्यवहार में और भी अजीब बातें नजर आई। यदि उसे कुछ पसंद आ जाए तो खाता ही चला जाता है। कहीं चोट लग जाए तो घर आकर बताता नहीं। कभी अपनी मां की बात नहीं करता। घर आना और घर से जाना सब उसके लिए एक सा है। न आने की खुशी, न जाने का दुख। सपना उसे लेकर परेशान रहने लगी। उस 11 साल के लड़के की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी और उसका बाप इस सब से बेखबर था। अगली छुट्टियों में जब वो घर आया तो सपना ने कहा, अब यहाँ घर से ही पढ़ाई करना चाहोगे? हाँ। कहकर वो भाग गया। सपना बेचैन हो उठी। उसे इस लड़के की भावनाएं समझ ही नहीं आती। हर बातचीत अधूरी, सब कुछ सही। उसका यह व्यवहार सपना के भीतर एक बेचैनी छोड़ जाता। सपना गर्भवती हुई तो उसने नौकरी छोड़ दी। निहाल का एडमिशन भी स्थानीय स्कूल में करवा दिया। वो स्कूल से आने पर रोज उससे पूछती, कैसा था तुम्हारा दिन? कुछ खास नहीं। फिर कुछ पल की चुप्पी पर खुद ही शुरू हो जाता कि उसने कौन से विषय में क्या नया सीखा है, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, पूरे उत्साह से बताता। परंतु वो ना बताता जो सपना सबसे ज्यादा सुनना चाहती थी, उसके झगड़े, दोस्तियां। एक दिन उसने अजीत से पूछा, 7 साल के बच्चे की मां मर गई और तुमने उससे कभी कोई बातचीत नहीं की, बस बोर्डिंग भेज दिया? ऐसा नहीं है, छुट्टियों में मैं उसके साथ काफी खेलता था। खेलना एक बात है, बातचीत करना दूसरी। तुम तो संभल गए, मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई, पर वो बच्चा तो वहीं का वहीं है, कुछ दबा दबा सा। क्यों? कुछ कहा है क्या तुमसे? वो कहता ही तो नहीं है। 7 साल का बच्चा कभी खुलकर रोया भी था या नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं। अजीत गहरे विचारों में खो गया। सपना ने कहा, तुम्हें पता है वो चोरी करता है। कब से?
अजीत ने अविश्वास से कहा। जब से मैं उसे जानती हूँ। पर पढ़ाई तो ठीक चल रही है। इसीलिए जो उसके व्यक्तित्व के साथ बाकी सब कुछ हो रहा है नजर नहीं आ रहा। बौद्धिक स्तर पर वो ठीक है, पर भावनाओं को उसने कूड़ा करकट समझ दबा दिया है। अजीत ने कुछ जवाब नहीं दिया तो सपना ने फिर कहा, आने वाले समय में ये किस रूप में बाहर आएंगी हम कह नहीं सकते। सुख के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। जब भावनाएं इतनी नीचे धकेली जा रही हैं, तो आत्मविश्वास भी जाता रहेगा। मन खोखले अभिमान से भर उठेगा। उस रात वो इससे आगे नहीं सोच पाए और उदास मन लिए सो गए। दिन बीत रहे थे। निहाल बड़ा हो रहा था। उसकी आवाज बदल रही थी। चेहरे पर मस्से फूट रहे थे। एक दिन अजीत के कुछ मित्र रात के भोजन पर आमंत्रित थे। निहाल को देखकर किसी मित्र ने कहा, तेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, उसे भी एक पैक बना दे। अजीत ने एक नजर निहाल को देखा, फिर कहा, ये घर घुस्सू है, इसे दुनिया का कुछ नहीं पता, बस दिखने में ही बड़ा हो गया है। सुनकर निहाल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सपना ने देखा वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है और आते ही उसके हाथ में जो बोतल लगी उसने सीधा गिलास में डाला और एक ही घूंट में गटक गया। सब उसे आश्चर्य से देखते रहे और वो सड़क पर भटकने के लिए निकल पड़ा। वो जानता था लोग उसके बारे में बातें कर रहे होंगे, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो भीतर के कोलाहल से परेशान था। सबके जाने के बाद अजीत उसे ढूंढते हुए सड़क के किनारे आ पहुंचा, जहां वो बेंच पर अकेला बैठा हुआ था। अजीत ने उसे शायद पहली बार इस तरह कसकर गले लगाया और घर ले आया। वो अपने इस बेटे के लिए चिंतित था। वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था उसकी मां को खोने का दुख उसका भी उतना ही गहरा है जितना उसका, पर चुप था। उस रात निहाल को बिस्तर में सुलाने के बाद देर तक सपना और अजीत तारों के नीचे लॉन में बैठे रहे। अजीत ने कहा, हैरान हूं, इस ओर मेरा पहले ध्यान क्यों नहीं गया। 18 साल का था जब पहली बार घर छोड़कर हॉस्टल गया था। मुझे लगता था माँ पापा दोनों, छोटे भाई दादू हमेशा मेरे साथ हैं, इसलिए निहाल के अकेलेपन की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब समझ रहा हूं। 7 साल का था तो कैसे मैं रोता था तो मां चुप कर आती थी। थोड़ा बड़ा हुआ तो कैसे मुझे दोस्तों के साथ हो जाने वाले झगड़ों से आगाह करती थी। सच पूछो तो वो दिन रात मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही थी। भावनाओं पर नियंत्रण कर कैसे गलत सही का निर्णय लिया जाए, सच पूछो तो इसी समय मेरे चरित्र का निर्माण हो रहा था। आज से पहले ये सब मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक लंबी चुप्पी के बाद अजीत ने कहा, मैं सोचता रहा वो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, सब ठीक है। वो भावनाओं में पिछड़ रहा है, ये मैंने समझा ही नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है। वो 13 का है। तुम उसकी भावनाओं से जुड़ सकते हो। जो तुम दोनों के अंदर दब गया है उसे मिलकर खोल सकते हो। सपना ने अजीत का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। कुछ देर बाद अजीत ने सांस छोड़ते हुए कहा, पर ये कैसे होगा, इतना अंतराल आ गया है। कुछ मायनों में तुम दोनों वहीं खड़े हो, वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। तुम माँ और पिता दोनों बन सकते हो। तुम्हें सुनने के लिए मैं हूं यहाँ। अजीत ने सपना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी नजर यकायक आकाश की ओर उठ गई।
जैसे उस असीम विस्तार से अपने मन के अंधकार को समझने की क्षमता मांग रहा हो।